बेकर फ्रॉम गोवा। इसको लेट मी चूज कलर। दिस इज पेन पोर्ट्रेट ऑफ ट्रेडिशनल गांव। एक गांव की कहानी है। विलेज बेकर हु स्टिल हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन सोसाइटी। ये पहले भी इनका ग्रेट रोल था बेकर का, और आज की डेट में भी उनका इम्पोर्टेंस उतना ही है, कम नहीं हुआ है। चलो देखते हैं। आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रिमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्तुगीज डेज। मतलब अब ये कह रहे हैं कि हमारे जो एल्डर थे ना, अक्सर हम उनसे बातें सुनते थे, वो इस चीज़ को प्रोफाउंडली डिस्कस करते थे कि पुराने समय में जो पुर्तगाली थे वो क्या करते थे। द पुर्तगालीज एंड देयर फेमस लॉज ब्रेड। देखो ये पुर्तगाली थे, ये लोग, इनका जो मेन प्रोफेशन था वो ब्रेड बेचने का था। तो ये उनका जो ब्रेड था वो बहुत ही टेस्टी, या ये कहो कि बहुत लोएबल था। दोज ईटर्स ऑफ लॉज माइट हैव वैनिस्ड। अब ये कह रहा है कि भले ही उस समय जो भी ये ब्रेड खाता था या लोफ खाते थे वो आज गायब हो चुके हैं, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। लेकिन उसको बनाने वाले आज भी मौजूद हैं। मतलब ये है कहने का डियर कि वी हैव स्टिल अमंग अस द मिक्सर। वे आज भी लोग हमारे पीछे मौजूद हैं। एंड मोल्डर्स एंड दोज हु बेक ऑफ द लॉज, वे सभी मौजूद हैं। दोज एज ओल्ड टाइम हैज नॉट येट बीन एग्जीक्यूट। वो कह रहा है कि उनके चेहरे भले ही सॉरी हमने एक लाइन मिस किया है। दोज ओल्ड एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेस स्टिल एग्जिस्ट। वो कह रहे हैं कि भले उनकी उम्र बढ़ गई हो, लेकिन उनके जो लोफ, जो ब्रेड बना, जो ये बेक बनाते थे, जो ब्रेड वो बनाते थे, उसका टेस्ट आज भी उतना ही स्वादिष्ट होता है। द फायर इन द फर्नेस, और जो उनकी भट्टी की आग है, हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग्यूस्ड, आज भी वो बुझी नहीं है। मतलब कि आज भी जो भी वो बनाते हैं बहुत उतना ही टेस्टी होता था, पहले होता था। द थर्ड एंड जिंगल्स होता डियर, ठक ठक की आवाज़। जब बेकर चलते थे तो ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू, जब भी वो बेकर्स अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए मार्केट में जाते थे तो वो एक लाठी लेके टक टक की आवाज़ करते हुए आगे बढ़ते थे, क्योंकि उस आवाज़ से ही जो लोग थे वो घरों से बाहर आते थे कि हाँ लगता है कि वही आ गया है। हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग। अब ये कह रहा है कि जब सुबह सुबह उनकी डंडे की आवाज़ से ही लोग समझ जाते थे कि वो आ गया है। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेज, आज भी वो लोग घूमते हुए दिखाई देते। मतलब कुछ इलाकों में, गोवा के कुछ इलाकों में आज भी वो लोग ऐसे ही अपना बिजनेस चला रहे हैं। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव, भले ही आज उनके पिता जिंदा ना हो, किसके, जो बेकर हैं उनके पिता भले ही आज जिंदा ना हो, बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द आवर फैमिली प्रोफेशन, लेकिन आज भी वो लोग अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैडर, लेकिन आज, पहले उसको बेकर था लेकिन आज की डेट में उसको हम क्या बोलते हैं, पैडर। गोवा में उसको पैडर नाम से जाना जाता है। ड्यूरिंग अवर चाइल्डहुड इन गोवा, अब नरेटर अपनी बात बता रहे हैं। द बेकर यूज टू बी अवर फ्रेंड, हमारा दोस्त बन जाता था, कंपेनियन एंड गाइड। ही यूज टू कम एट लिस्ट ट्वाइस अ डे, वो दिन में 2 बार आता था। वंस ही सेट आउट इन द मॉर्निंग, एक बार तो वो सुबह आता था। ऑन हिज सेलिंग राउंड, जब वो बेचने के लिए सामान जाता था तो उस समय सुबह आता। एंड देन अगेन, और दोबारा कब आता, व्हेन ही रिटर्न्स आफ्टर एम्पटिंग हिज ह्यूज बास्केट, जब उसकी ह्यूज बास्केट, जब उसका सारा सामान बिक जाता तब वो वापस जा रहा होता था। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू, जो उसके बैम्बू की जो आवाज़ थी, ठक ठक की आवाज़ करते हुए जो आता था। वोक अस अप स्लीप एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम, तो उसकी टक टक की आवाज़ से हम लोग उठते थे और दौड़ के उसके पास जाते थे, उसका वेलकम करते थे। वाई वॉज इट सो, हम ऐसा क्यों करते थे। वाज इट फॉर द लोफ, क्या हम वो ब्रेड खाने के लिए जाते थे, नॉट एट ऑल, ऐसा कुछ नहीं। मतलब कि हम ब्रेड के लिए नहीं जाते थे, कुछ और मकसद था। क्या था, द लो वर ब्रॉट बाई सम पैकेज पैस्किन एंड बेस्टिन, ये पैस्किन और बेस्टिन बेटा सर्वेंट का नाम है। द मेड सर्वेंट ऑफ हाउस वट वी लॉन्ग फॉर, मतलब कि ब्रेड वगैरह तो ये पाव वगैरह तो जो था सर्वेंट लेके आ ही जाते थे, लेकिन हम लोग क्यों जाते थे, वट वी लॉन्ग फॉर दोज ब्रेड बैंगल्स, तो वो ब्रेड बैंगल जो उसके अलावा, ब्रेड के अलावा जो वो मिठाई लेके आता था उसके लिए हम लोग जाते थे उसके पास। विच वी चूज केयरफुली, जिसको हम बड़े ध्यान से, क्योंकि वो कलरफुल होती थी और स्वादिष्ट भी होती थी। सम टाइम इट वॉज स्वीट ब्रेड एंड ऑफ स्पेशल मेक, कई बार ये मीठी ब्रेड टाइप में, मीठी टॉफ़ी होती थी, कई बार थोड़ी टेस्टी या नमकीन टाइप में होती थी, तो हम उस टेस्टी के लिए वहाँ उसके पास जाते थे।
The baker made his musical entry on the scene with the jang jang sound of his special made bamboo staff. जो उसके पास स्पेशल आवाज करता था, जैसे अब मैं तो टक टक की कह रहा था, लेकिन उसके बैम्बू स्टिक पे कुछ हो सकता है कि कोई छोटी छोटी ट्विंकल्स इन बैल हो, छोटी छोटी घंटियां हो, उससे वो आवाज करते हुए आगे बढ़ रहा था. वन हैंड स्पोर्ट हिज बास्केट, एक हाथ से वो अपनी टोकरी पकड़े हुए था सिर पे, एंड द अदर हैंड अदर बेंच्ड द बैम्बू ऑन द ग्राउंड, और दूसरे से वो बैम्बू से वो दरवाजे रोड पे आवाज करते हुए पटकते हुए चल रहा था. He would greet the lady of the house with good morning, और जब भी कोई लेडी सामान खरीदने आते तो उसको गुड मॉर्निंग बोलता था. एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, तब वो बैम्बू पे वो अपनी टोकरी को रख देता था. वी किड वुड बी पुश्ड असाइड विद अ माइल्ड रिब्यूक, माइल्ड होता है डियर और रिब्यूक, देखो दोनों अपोजिट है. माइल्ड होता है बिल्कुल सॉफ्ट, और रिब्यूक होता है डांटना, जो डांटता वो सॉफ्ट नहीं होता है. तो कहता है कि कई बार हम बच्चों को ना वो डांट के, प्यार से ही डांट के भगा देते थे, साइड में कर देते थे. एंड द लॉज वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और फिर वो जो ब्रेड था, वो लॉज था, जो पावर था, वो बेकर नौकरों को दे देता था. बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम लोग भी पीछे नहीं हटते थे. वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरापेट एंड पीप इनटू हिज बास्केट समहाउ, लेकिन क्योंकि अब बच्चे तो छोटे थे तो टोकरी में नहीं झांक पाते, तो कई बार क्या होता है कि जैसे वो एक साइड में खड़ा करता है अपनी टोकरी को रखता, तो ये या तो बेंच पे खड़े होकर, स्टूल पे खड़े होकर, या आपने देखा हो थोड़ी दीवारी जो होती है ना इतनी ऊंची, उस पर खड़े होकर उसी टोकरी में झांकते थे कि इसमें क्या क्या और आइटम है. आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगनेंस ऑफ दोज लो, आज भी मुझे वो खुशबू याद है जो उस समय ब्रेड की होती थी. लोज फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, कि जो बड़े बड़े वो पाव वगैरह जो थे वो बड़ों के लिए थे, और हम लोगों के लिए वो मिठाइयाँ जो बैंगल्स रिंग, वो जो छल्ले थे वो हमारे लिए होते थे खाने के लिए. देन वी डिड नॉट इवन केयर ऑफ द ब्रश एंड टीथ और वॉश और माउथ प्रॉपरली, और फिर उसके अगर वो हमारे सामने आ जाता तो फिर कौन मुंह धोए, कौन ब्रश करे, कौन नहाए, है ना, तो हम कुछ नहीं करते, सिर्फ उसको कंज्यूम कर लेते थे. एंड वाई शुड वी, और हम क्यों मुंह धोए भाई. हु वुड टेक ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश, अब ये कह रहा है कि भाई दांत साफ करने के लिए कौन आम के पेड़ से वो दातुन तोड़ के अपना दांत साफ करे, कितना टाइम किसके पास है. एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और इसकी जरूरत भी क्या, दांत साफ करने की जरूरत भी क्या है. द टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ, क्योंकि शेर कभी अपना दांत साफ थोड़ी करता है. हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, और क्योंकि जो गर्म चाय हम लोग पीते थे वो सब कुछ ऑलरेडी साफ कर देता था. मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नॉन एज द बोल, अब ये कह रहा है कि उस समय जो शादी और विवाह के जो फंक्शन त्योहार जो भी त्योहार होते या शादी होती तो वो मीनिंगलेस थे, उनका कोई मतलब नहीं था, जब तक कि उसमें ये बोल मतलब कि यही बेकर वाली ही बात हो रही है, पैडर की ही बात हो रही है, जब तक कि इसका उसमें इस्तेमाल नहीं होता. जस्ट एज अ पार्टी एज अ फीस्ट लॉजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड, और अगर कोई पार्टी हो रही होती है, कोई दावत थी, तो बिना ब्रेड के उस पार्टी की कोई वैल्यू नहीं होती थी, कोई उसका आकर्षण नहीं होता था. Not enough can be said, so how important a baker can be for a village. और ये सब देखते हुए कोई भी इस चीज़ का आइडिया नहीं लगा सकता कि बेकर का गांव में क्या इंपॉर्टेंस रहता था. मतलब कोई भी फंक्शन होता तो डियर उसमें सबसे पहले उनकी बुकिंग होती थी, उनके ब्रेड की बुकिंग होती थी, क्योंकि बिना ब्रेड की कोई भी दावत संभव नहीं थी. द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविच ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट, जो लेडी थी वो सैंडविच बनाती थी अपनी डॉटर के एंगेजमेंट के लिए. केक्स एंड बोलिनाज आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस, और ये क्रिसमस पे केक और बोलिनाज ये भी आइटम है डियर खाने का, ये क्रिसमस पे क्रिसमस पे इसको तैयार किया जाता था. दस द प्रेजेंस ऑफ बेकर फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली इसेंशियल होता है जरूरी, इसीलिए हर गांव में बेकर की भट्टी होती ही होती थी, क्योंकि गांव में कोई ना कोई त्यौहार या किसी शादी होती थी तो सीधा बुकिंग उसी के पास होती थी, तो हर गांव में बेकर जरूर होते थे. द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेक्यूलियर ड्रेस, उस समय इन लोगों का एक यूनिफॉर्म भी होता था, ड्रेस भी होता था, जिसको हम कबई बोलते हैं, इसको भी याद रखना कबई होता है. इट वॉज अ सिंगल लॉन्ग पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नी, ये घुटने तक ये फ्रॉक आता था, फ्रॉक टाइप में होता था, घुटने तक ये लोग पहनते थे.
In our childhood, we saw Baker wearing a t-shirt and trouser which were shorter than full length ones or longer than half pants. अब नेटवर्क कह रहा है कि भाई उस समय तो हमने देखा था कि वो घुटने तक उनका वो कुर्ता होता था, लेकिन आजकल क्या है, आजकल सिर्फ टी शर्ट और ट्राउजर पे वो लोग पहनते हैं आज की डेट में. इवन टुडे एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट विच रीचेज जस्ट बिलो योर नीज इनवाइट्स अ कमेंट दैट ही इज अ ड्रेस्ड लाइक पैडा. और अगर आज की डेट में कोई घुटने तक वो पैंट हाफ पैंट पहन ले या खाकी कलर का कोई पहन ले तो आज की डेट में भी हम यही कमेंट करते हैं कि यार ये तो पैडर की तरह ड्रेस पहना हुआ है. A baker usually collected his bills at the end of the month. जैसे हम लोग दूध का बिल मंथ में एंड में पे करते हैं, वैसे ही बेकर भी अपना उसको पैसा मिलते थे महीने के अंत में. मंथली अकाउंट यूज टू रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, किसी दीवार पे पेंसिल से लिख देते थे. बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन ओल्ड एज. उस समय बहुत फायदे का सौदा हुआ करता था ये. द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड. उस समय बेकर और उसकी फैमिली कभी भूखे नहीं मरे, मतलब भूखे नहीं रहते थे, इतना प्रोस्पेरिटी रहती थी उनके पास. ही एंड हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रोस्पेरियस. ये सभी लोग जो बिजनेस से इन्वॉल्व थे, बिजनेस में इन्वॉल्व थे, सभी लोग हमेशा खुश रहते थे, खुशहाली थे. देयर प्लम फिजिक्स वॉज एन ओपन टेस्टिमोनियल ऑफ दिस टू दिस. अब वो कह रहा है कि उनका जो ये प्लम फिजिक्स मतलब कि तोंद निकल जाना कह सकते हो, कि जो मोटे या लाला टाइप के होते थे तो समझ में आ जाता कि हाँ ये उनका यही बिजनेस होगा. इवन टुडे एनीवन विद अ जैकफ्रूट लाइक फिजिक्स अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर्ड टू अ बेकर. ये आज तक कि आज की भी डेट में अगर किसी की तोंद बाहर निकली हो, ओवर वेटेड हो, तो हम उसको क्या कहते हैं कि ये जरूर बेकिंग का काम करता है, यानी